हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 5 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रेजेंटेशन। इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डिजिटल प्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन क्या होती है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन, स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, पार्ट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन, सेविंग ए प्रेजेंटेशन एज HTML। ये कुछ पार्ट जो है इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। समरी, सेशन ऑब्जेक्टिव द स्टूडेंट विल बी एबल। इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में पता लग जाएगा, क्लासिफाई फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर, डिस्क्राइब लिब्रे ऑफिस कैल्क इन विंडो एंड लाइनेक्स, डेमोन्स्ट्रेट कॉलम रेंज एंड रो रेंज, कंपेयर चार्ट्स यूजिंग स्प्रेडशीट्स एंड समरी। Intro. Presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across the audience. स्पष्ट रूप से और प्रभावी रूप से जानकारी प्रस्तुत करना आपके संदेश या दर्शकों के बीच राय प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। आप जब भी किसी से बातचीत करते हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तभी वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। जब ऑडियंस जो है वो आपकी बात को समझ सकता है तो वो एक अच्छा निर्णय या रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। टुडे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। आजकल जो है प्रेजेंटेशन जो है वो हर फील्ड के अंदर अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट सभी फील्ड के अंदर हम प्रेजेंटेशन के लिए या प्रेजेंटेशन देने में पड़ती है। Presentation skills include content as well as a flow of presentation. Presentation के अंदर content तो होते ही हैं, as well as flow of presentation. Presentation जो होगा flow भी होता है, एक भी हमें कहाँ से बात स्टार्ट करनी है और उसको कहाँ तक हमें मूव करना है, ले जानी है। There are number of advantages of using presentation prepared with computer. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम प्रेजेंटेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है, अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन अपनी बात को यूज़र के सामने, दर्शकों के सामने रखें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो बहुत सारे जो है इसके एडवांटेजेस हमारे सामने आएंगे। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज ए की स्किल टू गेट योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस। अगर हम अपनी प्रेजेंटिंग जो है, हमारे प्रेजेंट डाटा को क्लियरली और इफेक्टिवली जो है वे में रखेंगे तो हमारा मैसेज जो है वो ऑडियंस के सामने क्लियरली पहुंच जाएगा। आज लगभग हर क्षेत्र में प्रस्तुति कौशल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में हम क्या है, प्रेजेंटेशन को जो है दे रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन इंक्लूड क्या क्या प्रेजेंटेशन में होता है, रेगुलर टेक्स्ट होएगा, लिस्ट आइटम कौन सी होती है, आपके नंबर्स में हो सकती है, बुलेट्स में हो सकती है, टेबल्स हो सकते हैं, टेबल्स रो और कॉलम में क्रिएट होते हैं, ग्राफिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, साउंड हो सकती है उसके अंदर, वीडियो भी हो सकता है और एनिमेशन हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ लाइन्स ऑन वन पेज और स्लाइड, ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइन्स। प्रेजेंटेशन के अंदर हमारी स्लाइड्स बनती है, जबकि वर्ड और डॉक्यूमेंट के हमारे पेजेस बनते हैं। वर्ड में हमारे क्या बनते हैं, पेजेस, प्रेजेंटेशन में हमारे बनती है स्लाइड्स। तो एक स्लाइड्स के अंदर 5 से 8 लाइन तक ही हमें इंसर्ट करनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज एट 32 आर पॉइंट्स और मोर। फ़ॉन्ट साइज जो है 32 का हो सकता है या इससे ज़्यादा यूज़ करें, सो डैट ऑडियंस कैन ईजिली रीड द कंटेंट्स। ऑडियंस जो है वो आसानी से जो है हमारे कंटेंट को रीड कर सके। करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। जब भी आप प्रेजेंटेशन दो तो आपकी ग्रामर जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इंसर्टिंग इमेज, ड्राइंग, टेबल्स और ग्राफ्स। ट्राई टू अवॉइड इंसर्ट मोर देन 2 ग्राफिक्स।
जब भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो हमारे पास क्या है, इमेज हो सकती है, टेबल्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, पर कोशिश रहे कि एक स्लाइड्स के अंदर एक ही इमेज या एक ही टेबल या एक ही ग्राफ रहे। यूज़ ऑफ कलर्स, ट्राई टू यूज़ कलर्स, डार्क कलर होना चाहिए, बोल्ड कर सकते हो आप डाटा को, किसी भी लाइन को जो आपके हाईलाइट हो उसको बोल्ड कर सकते हैं। एनिमेशन एंड वीडियो, डू नॉट इंक्लूड मोर देन वन एनिमेशन और वीडियो इन वन स्लाइड। आपकी स्लाइड के अंदर जो है एनिमेशन एक या एक से ज़्यादा नहीं, एक तो है पर एक दो से ज़्यादा ना हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जस्ट डबल क्लिक इट्स शॉर्टकट आइकन, आप शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करेंगे ऑन द डेस्कटॉप के ऊपर हो सकता है आपका, और ubuntu लाइनक्स के ऊपर भी आप इम्प्रेस जो है लिब्रे ऑफिस को इंसर्ट और जो है प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आइकन ऑन द एप्लीकेशन लॉन्चर, आप स्टार्ट में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस आइकन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिब्रे ऑफिस और प्रेजेंटेशन। फाइंड द लिब्रे ऑफिस आइकन, शो एप्लीकेशन आइकन में शो करेगा, आप उसको डबल क्लिक करोगे या आप वो सर्च कर सकते हो, तो सर्च करने के बाद जो है आपके पास सामने इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस सामने आ जाएगा और उसे क्लिक कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ विंडो, विंडो के जो है पार्ट्स क्या क्या रहते हैं हमारे। टाइटल बार क्या होता है, फाइल ऑफ द नेम, जो नेम ऑफ द फाइल जो है वो हमारे टाइटल बार में रहेगा। मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये हमारे क्या है, मेन्यू बार होते हैं। उसके बाद टूल बार हमारे पास है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है हमारे, फाइल, न्यू, ओपन, सेव एज, ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। फॉर्मेट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट हुआ, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये हमारी जो है फॉर्मेट टूल बार में होता है। उसके बाद नंबर ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड पेन में जो है आपके स्लाइड्स शो करेगा जितनी भी आपने स्लाइड्स क्रिएट की है। स्टेटस बार शो करेगा भी आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है। और साइड में आपका स्लाइड बार है, स्लाइड बार के अंदर आपका स्लाइड लेआउट शो करेगा भी आपने लेआउट कौन सा चूज करना है। टाइटल बार इट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन फाइल, जो आपको बताया गया था। टाइटल बार जो है वो आपकी फाइल का नाम रखता है विद एक्सटेंशन ODP। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या रहेगा, ODP। एंड द प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन इट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मेन्यू बार इट कंटेन द मेन्यू विद लॉजिकल ग्रुप कमांड्स होती है उसके अंदर। ऑल द कमांड्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन आर फाउंड हेयर, सभी प्रकार की जो कमांड्स है वो हमारे मेन्यू बार के अंदर मिल जाती है। फाइल, जैसे फाइल है, फाइल किसी काम आती है, टू क्रिएट ए न्यू वन, कोई नई फाइल आपने क्रिएट करनी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। या टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, जो पहले से आपने को क्रिएट फाइल बनाई हुई है उसको ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एडिट। द एडिट मेन्यू कंटेन्स फंक्शन ऑफ कॉपी कर सकते हो, कटिंग, पेस्टिंग टेक्स्ट सेगमेंट, टेक्स्ट को और कट कॉपी पेस्ट करना है तो आप एडिट मेन्यू का यूज़ करते हैं। व्यू इट इज़ यूज फॉर विंडो व्यू एडजस्टमेंट, विंडो का जो व्यू है वो आप चेक करने के लिए या उसको देखने के लिए आप व्यू का यूज़ करते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपने डालनी है स्लाइड्स के अंदर, जैसे आपने टेबल डालनी है, टेबल इंसर्ट करने हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट, शेप, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट, अपने प्रेजेंटेशन कुछ चीज़ अगर आपने इंसर्ट करने हैं, टेबल, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट्स, तो आप विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेन्यू का आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू इट कंटेन्स फंक्शन ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा। स्लाइड इट इज़ यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड्स, अगर आपने न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है या डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी है या अपने कुछ स्लाइड को डिलीट करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मेन्यू जो है आप जाके क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हो और उसको डिलीट कर सकते हैं। वेरियस टूल बार भी हमारे पास है। स्टैंडर्ड टूल बार ईच मेन्यू आर प्लेस्ड आर आइकन्स, जो स्टैंडर्ड टूल बार में होंगे। स्लाइड पेन इट इज़ वर्टिकल पेन होता है। स्लाइड इन स्मॉल साइज टू नेविगेट वन स्लाइड इजीली, आप किसी भी स्लाइड को मूव करना हो तो इजीली जो है आप स्लाइड पेन की तो हेल्प से आप उसको मूवमेंट जो है कर सकते हैं। वर्क स्पेस क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, विंडो तो होता है जहाँ पे हम एक करंट स्लाइड्स के ऊपर
कोई डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। वो जो मेन जो है वो हमारा वर्क स्पेस होता है। स्लाइड्स, दिस इज द लेफ्ट पार्ट में जो स्लाइड लेआउट है, स्लाइड लेआउट के अंदर क्या है, हम उसे पेन को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। टास्क पेन का राइट साइड ऑफ द विंडो होता है। मास्टर, यू कैन मॉडिफाई द बेस आर्किटेक्चर ऑफ द स्लाइड। आप बेस आर्ट जो आर्किटेक्चर होता है उस स्लाइड को आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप स्लाइड के आधार आर्किटेक्चर को संशोधित यानी कि चेंज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू डिफॉल्ट स्लाइड मास्टर, कुछ स्लाइड मास्टर जो आपको शो करते हैं। लेआउट्स, जैसे ये लेआउट्स हैं। टाइटल स्लाइड है। टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि टाइटल भी है और नीचे कंटेंट भी है। सेक्शन हेडर, और आपने नया सेक्शन क्रिएट करना है तो आप सेक्शन की हेडिंग आएगी आपकी और उसका कुछ डिफाइन होगा। दो कंटेंट है, एक स्लाइड है। कंपैरिजन है, टाइटल ओनली। इस तरह आप अपना स्वयं का लेआउट तैयार कर सकते हैं। लेआउट के अंदर आप अपना स्वयं का लेआउट भी तैयार कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भविष्य में के उपयोग के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने आप लेआउट, ये जो है ये क्या हमारे प्री डिफाइंड लेआउट है, पर अगर आप खुद चाहते हैं एक लेआउट आपका अपना बने तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो और फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन, टेबल क्या होता है, हमारे रोज और कॉलम से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स हैं। आप कोई भी डिज़ाइन जो है पिक कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं। कस्टम एनिमेशन कर सकते हैं। देयर आर मैनी एनिमेशन फीचर्स फॉर टेक्स्ट के लिए फीचर्स होते हैं, ड्राइंग के लिए है। इन अ स्लाइड यूजिंग द फीचर्स यू कैन ऐड, चेंज और रिमूव एनिमेशन फीचर्स। ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं, जैसे नन है, अनकवर, शेप, फेड, बॉक्स, बार्स, वेज, कट, रैंडम, स्प्लिट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो आपको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, पहले आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करोगे। सिलेक्ट द फाइल मेन्यू में जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करिए या फिर कंट्रोल एन करोगे आप। कंट्रोल एन से भी जो है हमारी नई प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है। स्लाइड लेआउट, स्लाइड में जाकर स्लाइड लेआउट, टाइटल स्लाइड, आप जो भी आपने स्लाइड यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। रन स्लाइड, जब आपकी स्लाइड्स कंप्लीट बन जाती है उसके बाद हमें करना है रनिंग ए स्लाइड, हमें वो स्लाइड्स को शो करना है यानी चेक करना है। तो उसके लिए आप रन स्लाइड को यूज़ कर सकते हो। क्लिक स्लाइड शो, या आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ F5 फंक्शन कीज जो है F5, उससे भी हमारा जो है स्लाइड शो जो है स्टार्ट हो जाता है। शेविंग करने के लिए आप उसको क्या करो, पब्लिश था, अगर आपने कोई स्लाइड को पब्लिश करना है प्रेजेंटेशन में, पब्लिश द प्रेजेंटेशन ऑन द वेब, वेब पे अगर कोई स्लाइड को प्रेजेंट करना है और टू ओपन द प्रेजेंटेशन इन ए वेब ब्राउज़र में करना है तो आप उसको सेव करोगे इन HTML फॉर्मेट। HTML फॉर्मेट के अंदर आप उस स्लाइड को, उस प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं। HTML क्या फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन दिस सेशन के अंदर अभी तक हमने सीखा है डिजिटल पेंसिल इज यूज्ड इन टीचिंग एज वेल एज बिजनेस परस्पेक्टिव, डिफरेंट टूल बार फॉर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एंड क्रिएट ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। अभी हमने सीखा है कि एक प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन को अपनी बात रखने के लिए हम कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन हम अपने बात को आसानी से, अच्छी तरह से, कलरफुल, गुड लुकिंग वे में हम ऑडियंस को समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत रही है तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चेकआउट करेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।